रिजाइन करने के बाद बोनस मिलेगा या नहीं? इंसेंटिव फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आए गए कंपनी रोक सकती है। वेरिएबल पे सीटीसी में लिखा है तो क्या पैसा पक्का है? और अगर ज्वाइनिंग बोनस लिया था तो क्या कंपनी एफएनएफ में डिडक्शन लगा सकती है? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजाइन करते समय ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ पेंडिंग सैलरी, नोटिस पीरियड और लीव एनकैशमेंट तो चेक कर लेते हैं, लेकिन बोनस, इंसेंटिव और वेरिएबल पे वाली जो रो है उसको इग्नोर मार देते हैं। बाद में एफएनएफ स्टेटमेंट आता है और उसमें लिखा होता है नॉट एलिजिबल एज पर पॉलिसी, रिकवरी या फिर बोनस रो ही नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि बोनस और इंसेंटिव में फ़र्क क्या होता है, एफएनएफ में बोनस कब मिलता है, कब रुक सकता है, एक्टिव ऑन पेरोल क्लॉज क्या होता है, ज्वाइनिंग बोनस रिकवरी कैसे लगती है और एंड में एचआर को भेजने वाला एग्जैक्ट ईमेल फॉर्मेट भी बताऊंगा। ईमेल फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले बेसिक समझिए, बोनस और इंसेंटिव एक जैसे नहीं होते। बहुत लोग सीटीसी में बोनस या वेरिएबल पे देखकर मान लेते हैं कि ये पैसा पक्का है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि बोनस कई बार कई तरह का हो सकता है। एक स्टैट्यूटरी बोनस हो सकता है जो लॉ और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आता है। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है। तीसरा एनुअल इंसेंटिव हो सकता है। चौथा सेल्स इंसेंटिव हो सकता है। पांचवा ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है। छठा रिटेंशन बोनस हो सकता है और सातवां एक्स ग्रेटिया या डिस्क्रिशनरी बोनस हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉयज इन सबको एक ही शब्द बोनस मान लेता है, लेकिन कंपनी हर चीज को अलग पॉलिसी से ट्रीट कर सकती है। यही पहला बड़ा लेसन है। एफएनएफ में बोनस मांगने से पहले ये क्लियर करो कि आपकी सैलरी सीटीसी में जो अमाउंट लिखा है वो किस कैटेगरी का है। अब पॉइंट नंबर वन, सीटीसी ब्रेकअप चेक करो। आपके ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर में सीटीसी ब्रेकअप दिया होता है। उसमें फिक्स्ड सैलरी, बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और वेरिएबल पे जैसे रोल्स हो सकती हैं। अगर बोनस फिक्स्ड कंपोनेंट की तरह क्लियरली पेएबल लिखा है तो क्लेम स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल बोनस, इंसेंटिव या डिस्क्रिशनरी बोनस लिखा है तो आपको पॉलिसी और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप है। कैंडिडेट जॉब एक्सेप्ट करते समय सीटीसी देखता है। मान लो 8 लाख का सीटीसी, लेकिन उसमें 80,000 वेरिएबल पे लिखा है। एम्प्लॉय सोचता है कि 8 लाख पक्का है। बाद में पता चलता है कि वेरिएबल पे टारगेट, रेटिंग और कंपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। इसलिए रिजाइन से पहले सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं, सीटीसी ब्रेकअप भी खोलिए। पॉइंट नंबर टू, इंसेंटिव पॉलिसी चेक कीजिए। अगर आप सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कलेक्शन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडटेक, रियल एस्टेट, मीडिया सेल्स या टारगेट बेस्ड रोल में हैं तो आपका इंसेंटिव टारगेट से जुड़ा हो सकता है। ऐसे केस में तीन प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या था, अचीवमेंट कितना था, अप्रूवल किसने दिया। अगर टारगेट शीट ऐप में थी, डैशबोर्ड में थी या मैनेजर मेल पर अप्रूवल देता था तो रिजाइन करने से पहले स्क्रीनशॉट और मेल प्रूफ रखिए, क्योंकि बाद में कंपनी बोल सकती है कि टारगेट फाइनल अप्रूव नहीं हुआ था, पे आउट साइकिल क्लोज नहीं हुआ था या एलिजिबिलिटी पेंडिंग थी। रिटेंशन लूप ध्यान से सुनिएगा। काम करना और इंसेंटिव क्वालिफाई होना दोनों अलग चीजें होती हैं, इसलिए प्रूफ के बिना इंसेंटिव क्लेम वीक हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, पे आउट साइकिल समझिए। कई कंपनीज मंथली इंसेंटिव देती हैं, कुछ क्वार्टरली देती हैं, कुछ नियरली कुछ ईयरली बोनस देती हैं, कुछ दिवाली बोनस देती हैं, कुछ एनुअल परफॉर्मेंस बोनस अप्रेजल साइकिल के बाद देती हैं। अब अगर आपने रिजाइन पे आउट साइकिल से पहले कर दिया तो कंपनी पॉलिसी के आधार पर बोनस इंसेंटिव रोक सकती है या नेक्स्ट पेरोल में दे सकती है। इसलिए एचआर से ये रिटर्न में पूछना ज़रूरी है, मेरा अर्न बोनस इंसेंटिव एफएनएफ में इंक्लूड होगा या नेक्स्ट पेरोल साइकिल में। अगर एचआर बोलता है कि पॉलिसी के हिसाब से नहीं मिलेगा तो पोलाइटली एग्जैक्ट पॉलिसी क्लॉज मांगिए। पॉइंट नंबर 4 है एक्टिव ऑन पेरोल क्लॉज, सबसे डेंजरस चीज़ है। ये क्लॉज कई एम्प्लॉयज इग्नोर कर देते हैं। पॉलिसी में लिखा हो सकता है कि बोनस इंसेंटिव वेरिएबल पे तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय पे आउट डेट पर एक्टिव एम्प्लॉय हो। मतलब आपने काम पूरा किया, टारगेट अचीव किया, लेकिन पे आउट डेट से पहले रिजाइन कर दिया, तो कंपनी बोल सकती है कि आप पे आउट के दिन एक्टिव नहीं थे, इसलिए एलिजिबल नहीं है।
अब हर कंपनी का वर्डिंग अलग हो सकता है, हर केस अलग होता है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि रिज़ाइन करने से पहले इस क्लॉज़ को ज़रूर पढ़िए। अगर क्लॉज़ क्लियर नहीं है तो एचआर से लिखकर पूछिए, वर्बल बात पर मत मानिए क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। जॉइनिंग बोनस रिकवरी चेक कीजिए। मान लीजिए आपको जॉइनिंग के समय 50,000 या 1 लाख जॉइनिंग बोनस मिला। ऑफर लेटर में लिखा हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयी 12 महीने या 24 महीने से पहले रिज़ाइन करता है, तो जॉइनिंग बोनस रिकवर किया जाएगा। अब एम्प्लॉयी सोचता है कि रिज़ाइन कर रहा हूँ तो पेंडिंग सैलरी और लीव एनकैशमेंट मिलेगा, लेकिन एफएनएफ में कंपनी जॉइनिंग बोनस रिकवरी डाल देती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? नेट पेएबल कम हो जाता है और एम्प्लॉयी से उल्टा पैसा मांग लिया जाता है। इसलिए अगर जॉइनिंग बोनस लिया है तो ऑफर लेटर में रिकवरी क्लॉज ज़रूर चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, रिटेंशन बोनस कंडीशन चेक कर लीजिए। रिटेंशन बोनस का मतलब ही होता है कि कंपनी आपको एक स्पेसिफिक पीरियड तक रोकने के लिए पैसा दे रही है। इसमें कंडीशन हो सकती है कि आपको एक स्पेसिफिक डेट तक कंपनी में रहना होगा। अगर उस डेट से पहले रिज़ाइन किया तो बोनस नहीं मिलेगा, रिकवरी हो सकती है। ये भी सिंपल रूल समझ लीजिए कि पॉलिसी वर्डिंग, पे आउट डेट और रिटर्न कंफर्मेशन भी होता है। पॉइंट नंबर 7 समझते हैं। एफएनएफ स्टेटमेंट में बोनस इंसेंटिव रो चेक कर लीजिए। जब फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट आए तो सिर्फ फाइनल अमाउंट देखकर खुश मत हो। ये चेक करो कि पेंडिंग सैलरी रो, नोटिस रिकवरी या नोटिस पे रो, लीव एनकैशमेंट रो, ग्रेच्युटी रो अगर एप्लीकेबल है, बोनस रो, इंसेंटिव रो, वेरिएबल पे रो, रिइंबर्समेंट रो, ज्वाइनिंग बोनस रिकवरी, रिटेंशन बोनस रिकवरी, टीडीएस फॉर्म 16, एडजस्टमेंट, पीएफ, ईपीएस, यूएएन, एग्जिट डेट स्टेटस। अगर बोनस इंसेंटिव रो मिसिंग है तो तुरंत लिखो, प्लीज शेयर whether bonus incentive variable pay is payable. If not payable, kindly share exact policy clause. पॉइंट नंबर 8 समझते हैं। टीडीएस और फॉर्म 16 भी चेक कीजिए। अगर बोनस या इंसेंटिव मिला तो उस पर टैक्स टीडीएस हो सकता है। अगर रिकवरी हुई तो सैलरी स्टेटमेंट और फॉर्म 16 में उसका असर दिख सकता है। इसलिए एफएनएफ के बाद फॉर्म 16, पे स्लिप और टैक्स रिकॉर्ड क्रॉस चेक करना जरूरी है। देखिए पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा मत करिए। मैनेजर ने कहा कि इंसेंटिव मिल जाएगा, एचआर ने कहा एफएनएफ में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में स्टेटमेंट में जीरो दिखा। सब मुकर गए अपनी बात से। ऐसे सिचुएशन में सबसे मजबूत चीज होती है रिटर्न मेल। इसलिए रिजाइन से पहले और एफएनएफ प्रोसेस के दौरान सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेल पर रखिए। पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। एफएनएफ एक्सेप्ट करने से पहले सेटलमेंट एक्सेप्टेड लैंग्वेज पढ़िए। कुछ स्टेटमेंट में लिखा हो सकता है कि एम्प्लॉय ने फुल एंड फाइनल अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया और आगे कोई क्लेम नहीं रहेगा। अगर बोनस इंसेंटिव क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए। आप एचआर से बोल सकते हैं, प्लीज क्लैरिफाई बोनस इंसेंटिव स्टेटस बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस। अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो प्रोफेशनल लीगल एडवाइस लेकर वर्डिंग यूज करें। अब एचआर को भेजने वाला ईमेल फॉर्मेट ध्यान से सुनिए, इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। सब्जेक्ट रहेगा क्लैरिफिकेशन ऑन बोनस इंसेंटिव वेरिएबल पे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। Dear HR team, as my full and final settlement is under process, kindly share the detailed written breakup of my settlement amount. Please include pending salary, notice period adjustment, leave encashment, gratuity if possible, bonus incentive, variable pay, reimbursement deduction, PF related status, and TDS Form 16 impact. Kindly also confirm whether my earned bonus incentive variable pay is payable in FNF or in the next payroll cycle. If it is not payable, please share the exact policy clause, payout condition, and calculation basis in writing. Regards, your name, Falana Dimaka. अब फाइनल समरी समझते हैं। बोनस इंसेंटिव एफएनएफ में मिलेगा या नहीं, ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफर लेटर, सीटीसी ब्रेकअप, इंसेंटिव पॉलिसी, पे आउट साइकिल, एक्टिव ऑन पेरोल क्लॉज, टारगेट प्रूफ, ज्वाइनिंग बोनस रिकवरी क्लॉज, रिटेंशन कंडीशन और एचआर रिटर्न कंफर्मेशन पर। इसलिए रिजाइन करने से पहले जो बताने जा रहा हूँ, ये 7 प्रूफ सेव रखो अपने पास। ऑफर लेटर, सीटीसी ब्रेकअप, इंसेंटिव पॉलिसी, टारगेट अप्रूवल, पे आउट साइकिल, एफएनएफ स्टेटमेंट, रिटर्न, ईमेल कंफर्मेशन फ्रॉम एचआर। इस वीडियो को सेव कर लो, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, स्पेशली जो जॉब चेंज करने के चक्कर में है या रेजिग्नेशन के प्रोसेस में है।
कमेंट में बोनस लिखो, मैं आपको बोनस इंसेंटिव एफएनएफ चेकलिस्ट का शॉर्ट फॉर्मेट भेज दूंगा। ऐसे ही शॉर्ट और अलग-अलग एंगल मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाले हैं, वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लो @MYKLOGIC। देखो थंबनेल में कहीं होगा, हाँ देखो लिखा है, मैंने थंबनेल में लगाया है, वहाँ से सर्च बॉक्स में जाना, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम @MYKLogic सर्च में डालो, मैं सबसे ऊपर देखूंगा। मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो